नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे सभी व्यूवर को, सभी गार्जियंस को मेरा प्रणाम। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग कल पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ रहे थे, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, इस प्रकार से था। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव थी। हैज़ का यूज है वो सिंगुलर के साथ, ही सी इट के साथ, एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम श्याम सीता। हैव का यूज है वो प्लूरल के साथ, और जितने भी जैसे आई वी यू दे, एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट जैसे राम एंड सीता, जैसे दो या दो से अधिक जैसे टीचर, ऐसे। और उसके बाद में फोर और सिंस का यूज हम लोग कर रहे थे। हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान से रहा है ऐसे आ रहा था, जैसे वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह सुबह से नाच रहा है। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान थी। आज मैं बात करता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कल वाला टेंस समझ में नहीं आया है तो आज आप लोग इस टेंस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, और आप लोगों को तीनों टेंस हैं वो आ जाएंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टेंस एक टेंस आने से सब टेंस आने लग जाते हैं, इसके तीनों पार्ट आने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फेर होता है। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज हैव यूज़ की जाती है, पास्ट परफेक्ट में है वो हैड यूज़ की जाती है, और फ्यूचर में है वो शैल यूज़ की जाती है। बाकी इनके साथ जो हैव आ रहा है, और आ रहा है, बीन आ रहा है, वो सब में तीनों में आता है, आपको पता ही है। अब मैं बात करता हूँ आज के टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। माय डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण निरंतर वर्तमान, पूर्ण अपूर्ण निरंतर भूतकाल है ये। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान, जी हाँ, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान देखो, से रहा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, या फिर आ रहा था, आ रही थी, ते आ रहे थे। इस प्रकार के भी शब्द कभी कभी आ जाते हैं, और इनकी ध्वनि भी आ जाती है। इस टेंस का यूज उस समय किया जाता है जब कोई क्रिया किसी समय विशेष से पहले शुरू हो चुकी थी और उस समय भी जारी थी, उस समय भी जारी थी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा था। अब मान लो कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो उस समय वह कार्य जारी था, और किसी समय विशेष पहले से वह कार्य जारी हो गया था। इस प्रकार से पहले कोई क्रिया जारी हो गई थी और वर्तमान में भी जारी है, जारी थी, ये बताने के लिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में लिया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, फोर के लिए हमने बात की थी, सिंस और फोर काम में लिए जाते हैं। तो फोर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम में लिया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम में लिया जाता है। समय की अवधि के लिए, समय की अवधि एक निश्चित अवधि होती है, उसके लिए काम में लिया जाता है। जैसे ओवर मीन्स होता है घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ये समय की निश्चित अवधि है। डे दिन, एक दिन, 2 दिन, ये निश्चित हैं। वीक मीन्स सप्ताह होता है, सप्ताह 1 सप्ताह, 2 सप्ताह निश्चित होते हैं। ईयर मीन्स वर्ष होते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, ऐसे निश्चित होते हैं। ETC और भी हो सकते हैं, जैसे ए लॉन्ग टाइम, इस प्रकार के शब्द और भी आ सकते हैं। उसके बाद में सिंस का यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के किया जाता है यूज, किसी समय विशेष के लिए काम में लिया जाता है। जैसे मॉर्निंग, मैंने कल बताया था कि सुबह से लेकर हम 10-11 बजे तक गुड मॉर्निंग करते हैं, लेकिन वो एक समय विशेष है, उसका कोई बाउंड नहीं है, बंधन नहीं है कि वो कितने घंटों का है, हम बोलते रहते हैं। तो सिंस का यूज उस समय किया जाता है जब कोई समय विशेष हो, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, 5 o'clock, जैसे कोई भी बजना 8 बजे, 9 बजे, या फिर कोई भी सन है जैसे 1980, 2020, 2022, कोई भी दिनों का नाम है जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे कोई भी महीनों के नाम है जैसे जनवरी, फरवरी, इस प्रकार से। तो माय डियर स्टूडेंट, फोर और सिंस का यूज भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर स्ट्रक्चर की, किस प्रकार से वाक्य इसमें बनते हैं। तो 1 नंबर स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे हैं इधर, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेड आता है, प्लस बीन आता है, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर। माय डियर स्टूडेंट, इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो हेड आती है। तो इस टेंस में हेड हेल्पिंग वर्ब है वो सब कर्ता के साथ काम में ली जाती है। इसमें किसी भी एक वचन, बहुवचन या महिला, पुरुष या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सबके साथ हेड ही आता है।
लेकिन जो हमने इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसमें हैज़ हैव है वो हेल्पिंग में दो प्रकार की थी, वो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के साथ काम में आ रही थी। इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान आपको हो गया कि कौन कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब आने से क्या हो जाता है। अगर ये बातें आप लोग समझ जाते हो तो मैं मानता हूँ कि आप अंग्रेजी सीखना प्रारंभ कर दी है, आपको अंग्रेजी आने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए मैंने आपको 24 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब बताई हैं, उनको याद कर लें। और उसके बाद में मैं इसके चैप्टर के बाद में इस टेंस को वापस रिवाइज करूंगा, जिसमें आपको फॉर्म भरने से संबंधित आएंगी। कोई भी 10वीं का कंपटीशन हो, चाहे 9वीं का परीक्षा हो, चाहे 10वीं की हो, या कोई भी कंपटीशन हो, उससे बाहर कोई भी पर्सन नहीं जाएगा अगर वो रूल आप लोग याद कर लोगे। 30 या 40 मिनट का मेरा वो वीडियो होगा, तो इसके बाद जल्द ही आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा था। तो हिंदी वाक्यों के अंत में देखो मैंने पहचान बताया था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। तो माय डियर स्टूडेंट, हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान आ रही है, से रहा था। मैंने यहाँ पर बीच में से और रहा के बीच में डॉट लगाया, हिपेन का मार्क लगाया, इधर डेस लगाया है। इसका मतलब है इसके बीच के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे इधर देखो वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, तो से के और बीच में रहा था के बीच में खाना खा, ये दोनों ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों आ रही हैं, क्रिया और ऑब्जेक्ट दोनों आ रहे हैं, या फिर क्रिया आ सकती है। तो वह 2 घंटे से खाना खा रहा था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे ही के बाद में हैड लेके आएंगे, उसके बाद में बीन लेके आएंगे, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी ईटिंग लेके आएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो लेके आएंगे, इसमें है फूड तो लेके आए, उसके बाद में सिंस या फॉर दोनों में से एक लेना आपको, क्योंकि यहाँ पर 2 आवर्स है, 2 घंटे है, तो समय की अवधि बताने के लिए 4 काम में लिया जाता है, ये 4, इसलिए यहाँ पर फॉर 2 आवर्स आएगा, तो 4 आएगा इसलिए यहाँ पर। तो 4 या सिंस दोनों में से एक काम में लेना है, मैंने ओब्लिक लगाया है, जैसा टाइम हो वैसे ही आपको काम में लेना है। तो वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, तो ही हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा निगेटिव सेंटेंस है, ये दोनों अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हैं जो असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। मैंने आप लोगों को 4 प्रकार के सेंटेंस बताए थे। 1 नंबर असर्टिव था, 2 नंबर इंटेरोगेटिव था, 3 नंबर इंपरेटिव था, 4 नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे, इस प्रकार से बताया था। तो ये अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के कथनवाचक जो वाक्य होता है उसी के प्रकार हैं। उसके बाद में देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट आएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था, तो ही हैड, देखो हैड आ गया, नोट आ गया, बीन आ गया, ईटिंग आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया फूड, सिंस या फॉर दोनों में से फॉर एक आ गया, 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलना है, इस स्ट्रक्चर के नियम के अनुसार चलना है, जो बातें ले ली उससे आगे चलते जाएं। उसके बाद में 3 नंबर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और इंटेरोगेटिव मार्क। उसके बाद में क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, तो आप लोगों को सबसे पहले हेड लेके आना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लेके आना ही, उसके बाद में बीन लेके आना है, वर्ब में आईएनजी ईटिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद में फॉर या सिंस दोनों में से फॉर 2 आवर्स। तो हो गया हैड ही बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा था। उसके बाद में इंटेरोगेटिव निगेटिव केस के नोट लग जाता है, और क्या भी आता है, तो हैड सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट, नोट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है ये। तो क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा है, तो हैड ही नोट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा, मैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये बना रहा हूँ। आप 5-6 वाक्य इस प्रकार से बना करके आप लोग अगर सीखोगे तो आप लोगों को आने लग जाएगा। कोई भी आप 5-6 वाक्य लो, उसके आप 6-6 वाक्य बना लो, एक बार वो 5-6 वाक्य सीखते ही आपको सब वाक्य आने लग जाएंगे। उसके बाद में आप लोग इस टेंस से संबंधित लगभग 50 या 100 ऐसे वाक्य बनाओ जो इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान हो रही है। जैसे गाय 2 घंटे से घास खा रही थी, इस प्रकार से वह 2 घंटे से मंच पे नाच रहा था, वह 3 घंटे से कहानी पढ़ रहा था, इस प्रकार से मोहन इस विद्यालय में 3 साल से पढ़ रहा था। तो इस प्रकार से अनेक सारे बहुत वाक्य हैं, आप लोग बना सकते हो। नंबर 5 में WH वर्ड, WH वर्ड से संबंधित जैसे वाट है, वाई है, इसे WH वर्ड को आपको पता ही है। ये भी इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, ये भी प्रश्नवाचक है, लेकिन ऊपर वालों में अगर पूछा जाए तो हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है, और इसमें WH वर्ड में डिटेल से उत्तर देना होता है।
जैसे देखो WH वर्ड आ गया, हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और इंटेरोगेटिव मार्क। वह 2 घंटे से ये खाना क्यों खा रहा है? तो वाई हैड ही बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। देखो सबसे पहले WH वर्ड आ गया, हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया, वर्ब में ING आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया फूड, और उसके बाद में फॉर या सिंस दोनों में से फॉर एक आ गया और 2 आवर्स आ गया। वह 2 घंटे से खाना क्यों खा रहा था? तो वाई हैड ही बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। उसके बाद में 6 नंबर स्ट्रक्चर पर चलते हैं। WH वर्ड आता है, हेड आता है, सब्जेक्ट आता है प्लस नोट, बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। उसके बाद में जैसे वह 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा था? तो वाई हैड इसके अंदर आपको पता ही कि नोट आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है? नोट। तो वाई आ गया, हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही, नोट आ गया, बीन आ गया, ईटिंग आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया फूड, सिंस या फॉर दोनों में से एक फॉर आ गया, 2 आवर्स। तो वह 2 घंटे वह 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा था? यहाँ पर देखो वह 2 घंटे से करना है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने सिर्फ घंटे कर दिए, 2 घंटे खाना क्यों नहीं खा रहा था? तो आपको करना है वह 2 घंटे से खाना, वह 2 घंटे से खाना, 2 घंटे, वह 2 घंटे से करना है इधर, आपको इधर 2 घंटे से। उसके बाद में आप लोगों को वाई हैड ही नोट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स बता दिया मैंने। उसके बाद में कुछ उदाहरण और लिखे हैं मैंने यहाँ पर। देखो मैं सुबह से एक कहानी लिख रहा था, मैं सुबह से एक कहानी लिख रहा था। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले सब्जेक्ट 1 नंबर स्ट्रक्चर पे जाते हैं। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में हेड लेना है, बीन लेना है, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर दोनों में से एक अकॉर्डिंग टू टाइम। अब मान लो ये टाइम आते हैं, कोई दिनों के नाम, कोई महीने पूछे हैं, और सॉरी ये कोई समय की अवधि हो, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 दिन, 2 सप्ताह, इस प्रकार से तो 4, और मॉर्निंग, इवनिंग, 5 o'clock, 1980, 2020 इस प्रकार का कोई आए, संडे, मंडे या जनवरी, फरवरी आए तो सिंस आएगा। तो आई हैड, देखो मैं सुबह से एक कहानी लिख रहा था, मैं आई के साथ आई आ गया, हैड बीन राइटिंग ए स्टोरीज, ऑब्जेक्ट आ गया सिंस मॉर्निंग। आप सिंस मॉर्निंग, सिंस इसलिए है कि यहाँ पर मॉर्निंग है। वह मार्च से एक पुस्तक पढ़ रही थी, तो सी हैड, देखो पढ़ रही थी इसका मतलब महिला के लिए सी आता है, तो सी हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस मार्च। उसके बाद में मोहित यहाँ 2015 से रह रहा था, तो मोहित हैड बीन लिविंग हेयर, देखो यहाँ मोहित हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 2015, 2015 से रह रहा था। उसके बाद में गणेश 3 साल से खेल रहा था, गणेश 3 साल से खेल रहा था, तो गणेश हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 years। तो गणेश आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, उसके बाद में बीन, वर्ब में ING, फॉर, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फॉर 3 years। माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना, आप अगर बहुवचन है तो आप यहाँ पर एस लगाना, और एक वचन हो तो आपको एस नहीं लगाना है। तो माय डियर स्टूडेंट मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के मेरे को बताएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपकी दी हुई ताकत की बदौलत मैं कुछ और नया कर सकूं। माय डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर कोई वीडियो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा जूम करके देख लिया करो, थोड़ा सा जूम करके देख लेना। और सभी से मैं यही निवेदन करता हूं कि वीडियो जब भी देखते हो, शुरू करते हो, तो आप एक नोटबुक लेना, और उसके अंदर जो बातें मैं बता रहा हूं वीडियो को रोक रोक करके अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर के आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक आ गया हूं, और उसके बाद में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। इस प्रकार से मात्र 13 दिनों के अंदर मेरे जो टेंस हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब आगे की अंग्रेजी आप लोग अगर मान लो टेंस 12 दिन में अच्छे से सीख लिए हैं, तो आप लोग ये कल्पना नहीं कर सकते कि आगे आने वाले अगर 20 दिन आपने कंटिन्यू पढ़ाई की है, तो आप लोगों को अंग्रेजी आएगी, एकदम धारापूर्वक अंग्रेजी बोलोगे और सीखोगे, आपके दिमाग में अंग्रेजी दौड़ेगी बहुत अच्छे से। इस प्रकार की मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। लेकिन पढ़ने का कार्य आप लोगों को करना पड़ेगा, ये कार्य आप लोग ही कर सकते हैं, दूसरों से ये कोई संभव नहीं हो सकता। आप लोग परफेक्ट बनेंगे, पूर्ण बनेंगे, तो आप लोगों को हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी इसके लिए। तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हो कि मेरे को वीडियो कैसा लगा, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। आप लोग देखते तो बहुत हैं, लेकिन आप लोगों को मेरे को बताना चाहिए इस बात के बारे में। अब मैं आप लोगों को बहुत कुछ ऐसे वाक्य और हैं उसके बारे में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग बहुत से वाक्य हैं उसको भी बना सकते हो।
इसके 5-6 वाक्यों के आप ये 6-6 टाइप के वाक्य बनाओ, बाकी के 50 या 100 ऐसे वाक्य बनाओ जो आप नित्य क्रिया में सम्मिलित करते हो। जैसे मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 3 दिन से यहाँ रह रहा था। इस प्रकार के वाक्य। मोहन और संजू 2 दिन से लड़ रहे थे। बच्चे छत पर 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे। मैं सुबह से हंस रहा था। इस प्रकार से हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस प्रकार के वाक्य के आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। उनको आप बहुत सारे वाक्य लिख सकते हो। मीनिंग नहीं आते हैं तो आपके पास बुक्स हैं माय डियर स्टूडेंट, आप लोग लिख सकते हो, उनसे याद कर सकते हो। या फिर आपके पास, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जो भी मीनिंग नहीं आता है आप लोग कोई डिक्शनरी, यू डिक्शनरी वगैरह डाउनलोड कर लो और उसमें जाओ और वो मीनिंग टाइप करो, आ जाएगा। हिंदी में टाइप कर दो, अर्थ अंग्रेजी में आ जाएगा। वो अंग्रेजी में है तो टाइप करो अंग्रेजी और हिंदी आ जाएगा, इस प्रकार से। या फिर गूगल ट्रांसलेट का ऐप है, वो आप लोग है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से वाक्यों को बोल बोल करके उसमें वाक्य बन सकते हैं, ट्रांसलेट हो सकते हैं। उसके द्वारा भी आप सीख सकते हैं बहुत सारे वाक्य। अगर मान लो आपको 100 वाक्य लिखने हैं सिंपल प्रेजेंट से संबंधित, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं, उससे संबंधित वाक्यों को आप लोग गूगल ट्रांसलेट में जाइए और ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ से संबंधित वाक्य बोलिए। कोई से भी टेंस से संबंधित जिसकी हिंदी वाक्यों के अंत में जो पहचान है, उस टेंस को आप लोग गूगल ट्रांसलेट में एक एक करके वाक्य बोलिए, वो ट्रांसलेट होते जाएंगे। आप लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिख लीजिए। आप लोग दिन में 1-2 बार इसको दोहराएं, लगभग 1 महीने के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी अंग्रेजी आने लगेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा, ये तो आप ही जानते हैं, पूरा जग जानता है इस बात के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबाना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आगे मैं आप लोगों से रीड से संबंधित हैं, फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हैं, अंग्रेजी और भूगोल के बारे में मैं आपको बहुत ही शानदार ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, वादा करता हूं आप लोगों से। आप लोग मेरे से ज़्यादा जुड़िए और मेरे लिए जुड़े रहें। आप लोग मेरे सब शुभ चिंतक हैं, इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ सदा बना रहे, इस प्रकार की मैं कामना करता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक एक करके प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट से लेकर के एक एक टेंस पूरे हैं वो मैं करवा रहा हूं और लगभग कल पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप हार्ड वर्किंग करें। अभिभावकों से मेरा ये निवेदन है कि वो भी अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें और मेरे जितने भी नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं लोगों का, उसका मेरा आभार। आप लोग मेरे से ज़्यादा जुड़ें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे प्रत्येक वीडियो को अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग रोक करके इन वीडियो को देखें, उन टेंसों के स्ट्रक्चर को याद करें, उनकी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या पहचान है वो याद करें, कौन से टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है वो याद करें। मैं आपको इंग्लिश है वो इससे आगे आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब आती हैं और आप लोगों को थोड़ा सा टेंस का ज्ञान है और आपको थोड़े से मीनिंग आते हैं तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि एक दिन के 30 मिनट के वीडियो में मैं आपको बहुत सारी अंग्रेजी सिखा दूंगा और आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे, आप लोग अंग्रेजी लिखेंगे। ये मेरी आप लोगों से मेरा वादा है आप लोगों से। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग मेरे से ज़्यादा जुड़ें और मेरे जितने भी मेरे से बड़े मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे हम उम्र दोस्त हैं, मेरे से छोटे भाई बहन हैं, वो भी मेरे से ज़्यादा जुड़ें। मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं आपके लाइक और आपके कमेंट को मैं इंतज़ार करता रहूँगा। कुछ लोग हैं वो वीडियो को, 1-2 व्यक्तियों ने वीडियो को डिसलाइक भी किया था, मैं उनको सल्यूट करता हूँ और वो मेरे को बताएंगे कि उसमें मेरे को क्या कमी रह गई थी, आपने डिसलाइक क्यों किया, कमी बताएं, मैं पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।